व्यभिचार ना किया हो, ये सत्य है। इस धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हम सब से कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से व्यभिचार हुआ है, क्योंकि वचन हमें बताता है। क्योंकि वचन अगर हम पढ़ते तो लिखा है कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, एक भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। सब के सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, है ना। और भी बहुत सी बातें लिखी हैं वचन में। तो जो वचन आपको दिए जाएंगे, ये वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं। तो जितना समझ में आया ये बात आपके सामने प्रकट की जाएगी। इन वचन के चश्मों से, वचन से अपने आप को जांचना है, परखना है। और ये कन्फर्म है कि जब इन वचनों को हम सुनेंगे, अभी सीखेंगे, तो हमें पक्का पता चलेगा कि हाँ प्रभु मैंने व्यभिचार किया है, ये नहीं तो ये वाला तो किया है ना। कोई भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि लिखा है सिद्ध बनो। प्रभु को पता है कि कोई भी सिद्ध नहीं है, इसलिए प्रभु हमसे कह रहा है कि सिद्ध बनो, क्योंकि मैं सिद्ध हूँ। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। परमेश्वर पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। अब हम वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 13 अध्याय और 4 आयत से। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारिणियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। सबसे पहले विवाह सब में आदर की बात क्यों समझी जाए? क्योंकि परमेश्वर ने एक रिश्ता बनाया है। अगर हम उत्पत्ति से देखें तो वो सिर्फ पति और पत्नी का है, जो आपस में शारीरिक संबंध बना सकते हैं। वो सिर्फ ये परमेश्वर सिर्फ पति और पत्नी ही को मिली है, जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए हैं। समझना इस बात को। पति और पत्नी के अलावा कोई और कभी शारीरिक संबंध नहीं बना सकता है। अगर बनाता है तो वो शारीरिक व्यभिचार कहलाता है। इसलिए प्रभु कह रहा है कि हर एक पुरुष और स्त्री, हर एक लड़का और लड़की इस बात का ध्यान रखे कि बिछोना निष्कलंक रहे, विवाह का बिछोना निष्कलंक रहे। जो शादी के बाद करना है हस्बैंड वाइफ को, वो शादी से पहले ना करे। अगर पहले करता है तो व्यभिचार करता है। और पवित्र शास्त्र में बताता है कि व्यभिचार के कारण मनुष्य अपनी ज़िंदगी में 10 पीढ़ियों तक श्राप लेकर आता है। श्राप आता है इंसान की ज़िंदगी में व्यभिचार के कारण, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और भी बहुत सारी समस्याएं, वरन ये एक तरीके से मान लो दंड कह सकते हैं। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें इंसान नुकसान, परेशानियां, तकलीफ़ें, बीमारियां, समस्याओं को, रुकावटों को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखता है। श्राप उसे कहते हैं। और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी शॉर्ट में आपको बताया जा रहा है। लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछोना निष्कलंक रहे। प्रभु आज्ञा दे रहा है बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारिणियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। व्यभिचारिणी कौन है? अगर कोई स्त्री, आपको पता है व्यभिचारिणी कौन है, व्यभिचारी कौन है? लड़का व्यभिचारी है, लड़की व्यभिचारिणी है ना। अब परस्त्रीगमन कौन है? परस्त्रीगमन, पुरुषगमन, पुरुषगामी, परस्त्रीगामी। इसका मतलब क्या है? पुरुषगामी मतलब पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है या व्यभिचार कर रहा है, चुम्मा चाटी कर रहा है, गलतुरगंदे विचार कर रहा है, उसके साथ कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से अपने आप को उसके साथ एक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो पुरुषगामी है। वो पुरुष के साथ व्यभिचार कर रहा है। और ये पाप सदोम और अमोरा के अंदर था, जिसके कारण परमेश्वर ने आग और गंधक के गोले गिराकर सदोम और अमोरा देश को नाश कर दिया था, उस जगह को नाश कर दिया था। और वो आज तक बसने नहीं पाया, क्योंकि इन्होंने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। तो ये परस्त्रीगामियों, पुरुषगामी, व्यभिचार, ये बहुत खतरनाक और घिनौने पाप है जो शरीर के द्वारा की जाती है। सबसे पहला व्यभिचार शारीरिक है, जिससे परमेश्वर बहुत नफरत करता है। ध्यान रखना, एक स्त्री के साथ रिलेशन बनाती है, पुरुष के साथ रिलेशन बनाता है, या एक अदर जेंडर के साथ कोई रिलेशन बनाता है, ध्यान रखना, जिसके साथ परमेश्वर ने हमें नहीं कहा है। परमेश्वर ने शारीरिक संबंध बनाने की इजाज़त सिर्फ एक पति और पत्नी ही को दी है। इसके अलावा जो किया जाता है वो शारीरिक व्यभिचार है, जिससे परमेश्वर नफरत करता है। और ये एक दंड का कारण है, अपने ही नहीं वरन 10 पीढ़ियों तक। लिखा है पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 2 आयत में, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी हो और हर एक स्त्री का पति हो। मतलब प्रभु एक आज्ञा दे रहा है, भाई तुम व्यभिचार से बचना चाहते हो तो हर एक पुरुष की पत्नी हो और हर एक स्त्री का पति हो, ताकि तुमसे व्यभिचार ना होने पाए। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं बहुत पवित्रता का जीवन जी सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं शैतान उनको भरमा देता है, इसलिए कि वो लोग प्रभु की राह से हट जाएं और नरक जाएं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, ये शैतान की चाल है। इसलिए प्रभु हमें ये आज्ञा देता है, व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी हो और हर एक स्त्री का पति हो। ध्यान रखिए, प्रभु की आज्ञा है। और लिखा है नीति वचन 6 अध्याय 29 आयत में, ये शारीरिक व्यभिचार के बारे में बताया जा रहा है। जो पराई स्त्री के पास जाता है
उसकी दशा ऐसी होगी, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। ये व्यभिचार के विषय में, वरन भारी दंड के विषय में। जो पराई स्त्री मतलब अपनी पत्नी के होने के बाद भी अगर दूसरी स्त्री के साथ सोता है, ताक झाक करता है, व्यभिचार करता है, नहाते धोते देखता है, गलत व्यभिचार, गलत सोच विचार करता है, गलत स्वप्न दर्शन उसके विषय में, मतलब उसके पीछे पड़ चुका है कि इसको भी अपनी पत्नी बना लूँ, जैसे व्यभिचार दाऊद से हुआ था, है ना। समझना, बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं जिसमें जो व्यभिचार से संबंधित हैं। यही काम अगर कोई स्त्री भी कर रही है, यही काम अगर कोई पुरुष कर रहा है, चाहे वो शादीशुदा है या अनमैरिड है, व्यभिचार तो व्यभिचार है। तो यहाँ पर बता रखा है, जो पराई स्त्री के पास, अपनी स्त्री होने के बाद भी अगर कोई पराई स्त्री के पास जाता है, अगर कोई अपना पुरुष होने के बाद भी स्त्री कोई पराई दूसरे पुरुष के पास जाती है, तो इसका मतलब वो उसकी दशा ऐसी होती है, अगर कोई उनको दूसरे स्त्री या पुरुष को कोई छुएगा गलत थॉट से, व्यभिचार के कारण, या किसी के साथ संसर्ग करने के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए, किसी को फंसाने के लिए अगर कोई छुएगा, अगर कोई शुरुआत भी करेगा ऐसे काम, तो लिखा है, क्योंकि शुरुआत करने का मतलब है किसी को फंसाने के लिए कोशिश करना, रिक्वेस्ट सेंड करना, बात करना, कॉल करना, उन चीज़ों में फंसना, उनकी गहराइयों में जाना, और भी इन चीज़ों के लिए वार्तालाप करना, ताकि इंसान इन चीज़ों के अंदर और ज़्यादा घुल जाए। अगर इन चीज़ों में अगर कोई ज़्यादा रुचि दिखाता है, इन चीज़ों की तरफ खींचा चला जाता है, या किसी को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, और वरन इसमें बहुत ज़्यादा हद पार कर देता है, वरन वो शारीरिक संबंध तक पहुँचता है, या फिर किसी स्त्री को शारीरिक संबंध के लिए अपना निशाना बनाता है, या किसी को हवस का अपना एक हथियार बनाता है। समझने की कोशिश करना, आप सब समझते हैं इन सब बातों को, है ना। अगर कोई सोचता, प्लानिंग करता है कि भाई इस लड़की को पटा लूँ या इस लड़के को पटा लूँ, उसके साथ साथ निकट जैसे ही वो उसको छूता है, उस विचार से कि मैं इसके साथ सोऊं या गलत व्यवहार करूँ या इसके साथ चुपकूँ या कुछ भी गलत विचार, व्यवहार, सोच या उसके शब्द, तो कहीं ना कहीं वो दंड का कारण है। लिखा है, वरन जो कोई इसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। ये सारा था शारीरिक व्यभिचार। तो अब हम आएंगे हमारे मन से, विचारों से, सोचों से, आंखों से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना, क्योंकि जो हमारे मन में होता है वही हमारे मुंह से निकलता है ना। हमारा मन, हमारा हृदय, हमारे कॉन्शियस और हमारे इमोशंस। अब हम पढ़ेंगे, लिखा है कि मत्ती 5 अध्याय 28 आयत में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यहाँ पर छूने की बात नहीं हो रही है। पुराने नियम में लिखा था, अगर कोई किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध करते हुए पकड़ा गया, कोई स्त्री को किसी ने अशुद्ध कर दिया, तो उसको दंड दिया जाएगा, मृत्यु। लेकिन अब यहाँ पर तो प्रभु कह रहा है, यीशु मसीह ने तो यहाँ पर और भारी एक रूल बना दिया कि अगर कोई किसी स्त्री के बारे में, अगर कोई अपने मन में भी उससे व्यभिचार करे, कोई भाई किसी स्त्री के बारे में, या कोई स्त्री कोई किसी पुरुष के बारे में मन में गलत और गंदे विचार, व्यवहार, सोच बनाती है, गंदे क्रिएटिविटी करती है, या उनको शारीरिक रूप में लेकर आती है, या फिर अपने मन में ही सोचती है, या अपने मन में ही कहीं ना कहीं हम ऐसे ऊट पटांग विचार बनाने लग जाते हैं किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ, चाहे उसको किसी को पसंद करती है या नहीं करती, या ऑन द स्पॉट देखा भी है, चाहे किसी से मिले या नहीं मिले, तो वो भी व्यभिचार मन से होता है। मन में उससे व्यभिचार कर चुका, ये आत्मिक व्यभिचार से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। और लिखा है, आगे पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 14वीं आयत में, उन्हीं आँखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसलाते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है, वे संताप के संतान हैं। मतलब आँखों के द्वारा व्यभिचार, लोगों को फंसाना, वो कंट्रोल नहीं कर सकते, बस फंसाने के लिए चंचल लोग जो भोले हैं, नादान हैं, चंचल हैं, उनको फुसलाने, फंसाने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ अपनी हवस को पूरा करें, और वो संताप के संतान हो चुके हैं। अगर आप पढ़ते हैं इफिसियों 5 अध्याय 3 आयत में लिखा है, और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसे तुम व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। तो हमारे बीच में किसी प्रकार के व्यभिचार या लोभ की चर्चा तक ना हो। जब हम मसीह लोग बैठते हैं मंडलियों में, संगतियों में, घरों में, परिवारों में, लोगों में, दोस्तों में, मित्रों में, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, कहीं भी हम इकट्ठे होते हैं ना, तो हमारे बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का अशुद्ध काम या कोई लोभ की चर्चा, चाहे तन का, चाहे मन का, चाहे धन का, किसी लोभ की चर्चा ना हो जो पाप से जुड़ा हुआ है। इसकी 4वीं आयत में लिखा है, और ना निर्लजता, निर्लजता मतलब बेशर्मी,
ना बेशर्मी की बातें हों, ना किसी की ठट्टा की, ना मूर्खता की बातें हों, ना किसी की किसी को लूटने की, किसी प्रकार की कोई भी व्यभिचार की बातें भी ना हो, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं वरन धन्यवाद ही सुना जाए, हमारे मुंह से हमेशा धन्यवाद ही निकले। ये बातें कहीं फंसा ना दे, क्योंकि लिखा है मनुष्य अपनी मुंह की बातों के कारण दोषी और निर्दोषी ठहरेगा। इफिसियों 5:5 में लिखा है, क्योंकि तुम यह नहीं जानते, क्या तुम यह नहीं जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा करने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में उसकी कोई मिरास नहीं है, उसकी कोई ब्लेसिंग नहीं, उसका कोई अधिकार नहीं है। सोचो कितना बड़ा भारी सामर्थ्य वचन है ये। जो इंसान खुदा को जानने के बाद और दुनिया भर का व्यभिचार कर रहा है और पश्चाताप नहीं रखता और मतलब सब प्रकार के ऐसे पाप में जी रहा है कि उसको पता है कि ये व्यभिचार है, लेकिन फिर भी अपनी उस व्यभिचार के अभिलाषों में इतना लिप्त हो चुका कि खुदा के न्याय को भूल गया, तो लिखा है परमेश्वर के राज्य में कोई मिरास नहीं है, उसको कोई अधिकार नहीं है, उसको कुछ नहीं मिल सकता परमेश्वर के राज्य में। लिखा है 6 और 7 आयत में, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। मतलब ऐसे लोग परमेश्वर का क्रोध कमाते हैं, क्योंकि लिखा है और शैतान को अवसर मत दो, और परमेश्वर शैतान को फिर आज्ञा देता है और शैतान खुद पूछता है, देख उसने व्यभिचार कर दिया, अब तू भी मुझे नहीं रोक सकता प्रभु, अब तू भी मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि तेरे ही वचन में लिखा है। क्योंकि देख उसने वचन को जानने के बाद भी, उसने सही और गलत जानने के बाद भी पाप का व्यभिचार का चुनाव किया। अब मैं उसकी ज़िंदगी में काम करूँगा। और शैतान चोरी करता है, नाश करता है, घात करता है। क्या चुराता है, क्या नाश करता है, क्या घात करता है? एक विश्वासी का चैन, विश्राम, आराम, शांति, सुख, चैन, आशीष, बरकतें चुराता है। नाश क्या करता है? जिंदगी को। घात किस में रहता है? कि वो जीवन ना पा पाए, फिर ब्लेस्ड ना हो, उसको पाने नहीं देना। ये शैतान की चालें हैं। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। प्रभु हमसे कह रहा है ऐसों से परे रहना। और लिखा है वचन संहिता की 1 अध्याय 1 आयत में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, वरन ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, वरन ऐसी परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो अब ये लगभग कह सकते हैं हम कि 3 प्रकार के व्यभिचार। 3 प्रकार के कैसे? सुनने में थोड़ा हल्का फुल्का सेम लग सकता है, लेकिन अगर इसको गहराई से देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देता है। सबसे पहला शारीरिक व्यभिचार, जो हम किसी दूसरे शरीर को छूने के द्वारा करते हैं, पहला। दूसरा व्यभिचार जो हम बिना किसी को छुए अपने मनों से, विचारों से, अपनी सोचों से, अपने मन की मनगढ़ंत बातों को क्रिएट करने के द्वारा, है ना, अगर हम देखें अनर्थ कल्पना गढ़ने के द्वारा, जिससे परमेश्वर नफरत करता है ना, ये भी एक व्यभिचार होता है दूसरा। और तीसरा व्यभिचार है जो हमने परमेश्वर को जानने के बाद, सच्चे परमेश्वर पिता हमारे परमेश्वर यीशु मसीह को जानने के बाद, अगर हमने किसी दिया धूपबत्ती, अगरबत्ती, गंडे, ताबीज़, पीर फकीर, पूजा पाठ, अगर इन सब चीज़ों में अगर हम फोकस करते हैं अपने सच्चे परमेश्वर के होते हुए भी, जो आत्मा है परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो आत्मा है, उस पवित्र आत्मा, उस पवित्र परमेश्वर के विरोध को उसके विरोध में जाकर दूसरे किसी और को अगर हम अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान देते हैं, सच्चे परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी प्रभु को छोड़कर किसी दूसरे इष्ट देव को भरोसा करते हैं, या किसी दूसरे दिया धूपबत्ती, अगरबत्ती, गंडे, ताबीज़, गुरु बाबा माँ, किसी के पास भी अगर हम भरोसा करते हैं, अगर उनको अपना कुछ बना लेते हैं, या उन पर भरोसा रखते हैं, या उन पर उम्मीद लगाते हैं, या उनके पास अपनी मदद सहायता के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम प्रभु को छोड़कर, जो परमेश्वर का वचन आत्मा है, जो जीवन भी, उस पवित्र आत्मा, उस परमेश्वर के विरोध में हम आत्मिक व्यभिचार करते हैं। ध्यान रखना। अब यदि किसी को बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि प्रभु में इस बात को सिखलाता है, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है। वो परमेश्वर, उस परमेश्वर को जानने के बाद अगर मैं किसी और को अपने ज़िंदगी का परमेश्वर बना रहा हूँ, तो वो भी एक व्यभिचार है। ध्यान रखना। और मैं परमेश्वर को छोड़कर किसी और ईश्वर के पास, या किसी और ऐसे गुरु बाबा अम्मा के पास चला गया, उसको अपना सब कुछ बना लिया, तो इसका मतलब मैंने प्रभु को छोड़कर किसी और को अपना कर एक आत्मिक व्यभिचार कर डाला। क्योंकि अगर देखो, और
कहने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को, ये बातें आपको सिखाना ज़रूरी था। ये सब पाप हमसे हुए। हमने मूर्ति पूजा भी की है, व्यभिचार भी किया है, गुरु बाबा माँ पे भरोसा भी किया। अगर किसी को लगता है ये नहीं किया तो हमने सोचों से व्यभिचार किया, किसी को लग रहा है सोचों से नहीं किया तो गलत और गंदी चीज़ों को फ़ोन में, वीडियोज़ में, फ़ोटोज़ में, एल्बम्स में, मूवीज़ में देखने के द्वारा हमने व्यभिचार किया है। अगर ऐसे नहीं किया तो फिर इसका मतलब, या फिर हमने शारीरिक व्यभिचार किया। अगर हम लग रहा है शारीरिक हमने किसी के साथ व्यभिचार नहीं किया तो हम अपनी आंखों से व्यभिचार कर दिए, क्योंकि हमने पढ़ते हैं यदि तो किसी स्त्री पर कुदृष्टि मतलब गलत दृष्टि भी तो डाल चुका उसके शरीर पे, या कोई स्त्री किसी पुरुष पर अगर गलत दृष्टि डाल चुकी है और गलत धारणाएं बना ली बिना उसको छुए, तो हमने ऐसा भी व्यभिचार किया। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, हम सबसे व्यभिचार हुआ है और हमें ज़रूरत है प्रभु हमारे इन सभी पाप गुनाह अपराधों को क्षमा कर, हमारे दंड को दूर कर, हमारे सभी श्रापों को तोड़ दे। हम विश्वास करते हैं आपने हमारे सभी श्रापों को आशीष में बदल दे, क्योंकि लिखा है तू हमारे श्रापों को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है और हमारे धर्म का लेखा तू नहीं लेता। ये तेरे वचन में लिखा है तू हमारे धर्म का लेखा नहीं लेगा, यदि जो तेरे पास अपने गुनाहों को मान लेगा। प्रभु हमारी गलती पाप गुनाह अपराधों को क्षमा कर और हमारे अधर्म का लेखा ना ले, क्योंकि धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले। धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर पापी ना ठहराए। प्रभु तेरे लहू से मैं धो दे। हम विश्वास करते हैं आपने हमारे सारे व्यभिचार के श्रापों को जो पूर्वजों से चले आ रहे थे हमारी ज़िंदगी में, या जो हमारे द्वारा किसी और की ज़िंदगी में होने को थे, यीशु के नाम से आज हम उनको कट और कैंसिल करते हैं, तोड़ते हैं, नष्ट करते हैं, जलाकर भस्म करते हैं। यीशु के नाम से क्रूस पर आपने सब कुछ हमारे लिए पूरा कर दिया। बीती सब बातें बीत गई और सब कुछ नहीं हो गया। हम ये विश्वास करते प्रभु, तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। ठीक है, इस छोटी सी प्रार्थना करने के द्वारा हम विश्वास के साथ, विश्वास के द्वारा हम आज़ाद हो सकते हैं, क्योंकि लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है और जैसा आपका विश्वास वैसा आपके लिए प्रभु कर देगा।